देखो, for a reaction 1/2a to be rate of disappearance of A is related to the rate of appearance is related to the rate of appearance of B. Appearance of B by the expression. पर क्या लाइफ हो गई है ना, बिजी बिजी बिजी, कभी टेंशन नहीं रहती। For a reaction 1/2a to be rate of disappearance of A is related to the rate of appearance of B by the expression। ठीक है, तो क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन इसका? देखिए सॉल्यूशन आपने लिया रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए इसको रेट ऑफ disappearance of A equals to minus d A upon dt equals to क्या लिखेंगे आप? ये ऊपर 1/4 d by dt। तो ये इसका रिलेशन आएगा रिलेटेड टू रेट ऑफ, तो ये क्या हुआ आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये क्या हो जाएगा dv अपॉन, अगर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और रेट ऑफ अपीयरेंस दैट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको 4 पे से शिफ्ट कर देंगे। तो कहीं भी रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, उनके सामने कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता है, ये बताया था ना आपको। अब थोड़ा चैप्टर आगे लेके चलते हैं, आज करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन कि हमारे रिएक्शंस होते कैसे हैं और कंसंट्रेशन का क्या रोल होता है और हाउ दिस हैपेंस। नाउ नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन में कैसे करेंगे, आपने कोई रिएक्शन ए प्लस बी, इसको कोफिशिएंट भी ले लो भाई, स्मॉल ए बी बी और सी एंड डी, ये आपकी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन ये जानो किसने दिया था पहले, इट इज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, WAG। गोल्डबर्ग एंड वागे ने दिया इसको और दिया 1864 में, ये दिया बहुत पहले 1864 में, ना तुम पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे, इसके तो बहुत बाद 100 साल के से भी ज्यादा बाद में पैदा हुए आप और हम, तब ये रूल दिया इसने।
ठीक है, ओके, देखता हूँ क्या ज्वाइन किया सोनाक्षी। हेलो, हेलो, Yes, sir. ये 1+ पे कौन है? ये एक मैं देख लेता हूँ, चलिए। तो given by Goldberg and Waage 1864, A, B, B, C, C, D, D, right? Now accordingly, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन जो केमिकल रिएक्शन हमारी होगी, तो केमिकल रिएक्शन हमारी इस पर डिपेंड करेगी, किस पर करेगी? रिएक्टेंट पर। सिंपल लैंग्वेज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो भाई, अगर कोई चीज होगी तभी तो रिएक्शन चलेगी, अगर रिएक्शन कुछ है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगी, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अगर चॉकलेट होगी तो सभी को मिलेगी, अगर चॉकलेट नहीं होगी तो किसी को भी नहीं मिलेगी, ये तो मानते हो ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सीधा देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो अगर प्रोसीड होती है तो तब होती है जब इसकी कंसंट्रेशन होती है। वो जो कंसंट्रेशन कोई भी हो, तो हम किस में रखते हैं इसको, कंसंट्रेशन को? ऑलवेज इन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन फॉर्मूला आप इसको लिखते, याद रखें, मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन को लिखा कैसे जाता है? जैसे ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे लिखा जाएगा, बी को इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। तो ये जो लॉ बोलता है, ये लॉ बोलता है कि द डेफिनेशन एट सर्टेन टेम्परेचर, ये बहुत बड़ी चीज है, ये इसे लिखना ना बोले। एट सर्टेन टेम्परेचर लिखेगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction is depends upon the product of molar concentration of reactants raised to stoichiometric coefficient raised to stoichiometric coefficients as the power of reactants, इसको लिख रहे हैं। दोबारा देखें, at certain temperature the rate of reaction is depends upon the product of molar concentration of reactants raised to stoichiometric coefficient as the power of reactants is called law of mass action. It's called law of mass action. तो जो ये मोलर कंसंट्रेशन है उसका आ जाइए कि कैसे लिखेंगे। आपने लिखा रेट, डायरेक्टली प्रपोज कर ए की पावर ए, मैंने कहा ऐसे लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और बी की पावर बी मोलर कंसंट्रेशन,
इस पे डिपेंड तो नहीं कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले बताया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की पावर है और बी की पावर बी। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किसके, एक्टिव मास पर। एक्टिव मास किस लिए लेते हैं कि उसके मोलर कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए लेते हैं। नाउ नेक्स्ट और नेक्स्ट स्लाइड, जैसे हमने लिखा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर ए बी की पावर बी, ये और बी। तो रेट ए की पावर है, बी की पावर बी, तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर है तो बी की पावर बी, ये आपका हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द रेट लो और लॉ मास एक्शन, उसमें आ गया। अब एक क्वेश्चन देता हूं, इसका एक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं। एक्टिव मास कैसे करें, मोलर कंसंट्रेशन पे। एक्टिव मास जो डिपेंड करता है इसका, इस पे डिपेंड करता है एक्टिव मास। जब लॉ मास एक्शन की बात हो रही है, एक्टिव मास जो होता है वो होता है डायरेक्टली इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, molar concentration of the substance, molar concentration of the substance, किसी के भी, चाहे वो ए का हो या बी का हो, एक्टिव मास उस पर डिपेंड करता है। और जैसे एक्टिव मास आप लिखेंगे मोलर एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन। आप मोल को कैसे लिखते हैं, एन अपॉन वी लिखते हैं ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन भी कराया था, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है और मैं आपको करा चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे एन अपॉन वी। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल देते हैं प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलिए एक्टिव मास को क्वेश्चन लीजिएगा। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI, इसका मोलिकुलर मास भी इतना ही होता है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आर present in 2-liter flask, 2-liter flask. What are their active masses? What are their एक्टिव मास? मैंने बोला एक्टिव मास का फॉर्मूला दोबारा देखिए। एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस और मोलर कंसंट्रेशन N/V पे होती है, तो सीधा सीधा निकालेंगे सॉल्यूशन में, कुछ भी नहीं करना है। तो आपको लिखना क्या है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोल आ जाएंगे हाइड्रोजन के, सबसे पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना मास है, 4 ग्राम। तो क्या होता है गिवन मास, मोल तो जानते हैं आप, गिवन मास
अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन गिवन मास कितना 4 ग्राम। देन मोलर मास कितना था हाइड्रोजन 2 हो गया गैस का 2 टू 4 2। अब N बाई बी आपको वॉल्यूम निकालना है N बाई बी। ठीक है तो नाउ मोलर कंसंट्रेशन of H2 will be in 2 लीटर फ्लास्क। यानी वॉल्यूम क्या हो गया 2 लीटर हो गया ना वो। देन मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू N बाई बी। N कितना 2, वॉल्यूम कितना 2 लीटर फ्लास्क 2। देन 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर और 1 मोल पर लीटर। तो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन इतनी होगी। तो फिर किसकी मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है आपको HI की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई गिवन वाज दिस सिमिलरली 1 2। ये हम एक्टिव मास कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास वो मास होता है जो रिएक्ट करता है। एक्टिव मास इज दैट वन दैट गो इनटू रिएक्शन। एक्टिव मास बार बार बता रहा हूं वो मास होगा जो रिएक्शन करेगा। ठीक है सारी रिएक्शन एक साथ नहीं करेगी। ठीक है जैसे आप चॉकलेट खाएं जो पहली बाइट लेंगे वही तो एक्टिव होगी दूसरी आपके हाथ में वो एक्टिव नहीं है तो धीरे धीरे खाएंगे। ऐसा नहीं कि सारी एकदम बाइट में ले लेंगे। एक्टिव मास का नो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI इसको सीधा लिख देता हूं इसी तरह से मोल भी आ जाएंगे तो 128 मोलर मास अपॉन 128 आपका आ गया और इंटू 2 लीटर था ये मोल आ गए तो 1/2 N/2 1 इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 मोल पर लीटर। दिस इज द एक्टिव मास। समझ आया क्लियर है सभी को। दोबारा रिपीट तो नहीं करना है भाई। अब बात आती है रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट होता क्या है और हाउ डू वी कंसीडर रेट कांस्टेंट और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। उसको बहुत जरूरी है रेट को बताना भी जरूरी है। ठीक है तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की बड़ी वैल्यू होती है कांस्टेंट ही नहीं होता हर रिएक्शन के साथ चेंज होती रहती है वैल्यू। तो ये आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट उसको हम लेके चलेंगे उसकी अलग अलग आएंगे कि क्या क्या होगी वो डिपेंड करेगी उसके ऑर्डर्स पे। तो सबसे पहले बेहतर ये होता है हम ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए भाई ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको ऑर्डर बताना होता है कि कैसे करते हैं। तो इसको सिंपल लिखते हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन
is experimental value. जो ऑर्डर होते हैं केमिकल रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, बट theoretically lead to add the powers of reactants. Power of reactions. Example देखिए. अगर हमने लिया रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर, एक रिएक्शन देते हैं पहले सिंपल, टू ए प्लस बी इक्वल टू 3C, सिंबॉलिक रिएक्शन, और इसका ऑर्डर बताना है। तो फाइंड द ऑर्डर के लिए find the order of reaction. अगर इसका ऑर्डर बताना है तो हम लोग दोनों मेथड का इनको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले लिखे रेट, अभी बताया था, इक्वल्स टू के, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता पावर में चला जाएगा, देन बी। मैंने क्या बोला, theoretically we do add the powers of reactants, तो 2 + 1 इसका 1 हो जाएगा। तो order of reaction will be 2 + 1 = 3. तो reaction will be a third order. तो हम बोलेंगे reaction का order third order. ये पावर्स का ऐड किया, तो सिंपली आप दे सकते हैं, ये एग्जांपल 1 लिया, एग्जांपल 2 दे सकते हैं। अगर XA + B YB = C बना, तो इसको कोई रोल नहीं होता, बताइए कोई रोल नहीं होता। एक्टिव मास में इसको लिखते हैं रेट लो, वी हैव टू राइट रेट लो। तो रेट लो में रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर x और बी की पावर y, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x + y। समझ आएगा? तो सम ऑफ पावर्स इसको आपको लिखना है। आगे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ ऑर्डर करने के लिए, और ऑर्डर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो जस्ट अ मिनट, एक बार आप लॉगिन करेंगे, 2 मिनट रह गए हैं, ये वो दोबारा से लॉगिन करिएगा।